हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की अभी तक स्टडी कर ली है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हम उनकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन कार्बन कंपाउंड्स को हम फ्यूल्स के रूप में यूज़ करते हैं। यानी जितने भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं उनमें क्या होंगे, या तो कार्बन होंगे या उनके कार्बन के दूसरे कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पे जो हम कार्बन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं उनके अंदर क्या है, जो पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कंबशन, उसके बाद में ऑक्सीडेशन, और उसके बाद में हम जो स्टडी करेंगे वो एडिशन रिएक्शन जो कार्बन कंपाउंड की होगी, और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे ये भी स्टडी करेंगे कि किस लिए जो एनिमल फैट होती है वो अवॉइड करते हैं हम किसकी कंपेयर में, जो अपने को वेजिटेबल फैट्स मिलती है उनकी कंपेयर में। ठीक है, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं कार्बन कंपाउंड्स की। उसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो अपनी कौन सी है, कंबशन। तो हमें पता है कि जितने भी जो कार्बन कंपाउंड है या कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, फ्यूल्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो कंबशन के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे कि कार्बन जो है या कार्बन के जो दूसरे कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जितने भी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनका कंबशन होगा और वो क्या रिलीज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और उसके साथ क्या होगी, हीट और लाइट भी रिलीज़ होगी। तो सबसे पहले हम कंबशन के अंदर देख रहे हैं कि जैसे अपने को ये कार्बन दिए है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट, और साथ में क्या रिलीज़ होगी, लाइट रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये होगी कार्बन के साथ रिएक्शन। दूसरे जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर हम देख रहे हैं, जैसे अपने को क्या दे रखी है, ये मीथेन दे रखी है। ठीक है, मीथेन का जब हम ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन करेंगे तो हमें पता है कि मीथेन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, जबकि जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट और लाइट रिलीज होगी। ठीक है, हीट एंड लाइट क्या रिलीज होगी। ठीक है, इसी तरह अपने को क्या दे रखा है, दूसरा कार्बन कंपाउंड जो हमने इथेनॉल पढ़ा था, इथेनॉल का भी जब हम कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या मिलेगी यहाँ पे, हीट मिलेगी, हीट और लाइट। तो यानी यहाँ कॉमन सी बात है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका जब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनका कंबशन करेंगे तो क्या है, CO2 तो मिलेगी। अगर उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट है तो साथ में वाटर मिलेगा, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे अपने को हीट और लाइट भी मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके अलावा हमने देखा था कि जो कार्बन कंपाउंड हमने पढ़े थे, एक तो पढ़े थे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और दूसरे हमने पढ़े थे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, जब इन सभी का, अगर इन दोनों कैटेगरी को हम लेके चलें, एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड दिया है और दूसरा अनसैचुरेटेड दिया है, तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या, ऑक्सीजन के साथ किस टाइप की फ्लेम देंगे, ये एक क्लीन फ्लेम देते हैं, मतलब इनमें जो आग जलेगी ना वो साफ जलेगी। ठीक है, तो जबकि जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्लीन फ्लेम नहीं देते। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या हाई कार्बन कंटेंट होता है, तो ये क्या है, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, और साथ के साथ क्या देंगे, कुछ ब्लैक मटेरियल भी अपने को देखने को मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि कई चीज़ जो घरों में मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, मोमबत्ती या जो सरसों के तेल का दीपक वगैरह जलाते हैं,
तो उसके साथ क्या है, काला धुआं निकलता है। तो मतलब ये येलो फ्लेम और साथ में हम कह सकते हैं ये सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे, यानी ब्लैक रंग का अपने को धुआं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, अगर इनका भी हम क्या करवाएं, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का अगर इनकम्प्लीट कंबशन करवाएं, यानी कंप्लीट ना हो, पूरी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले, इनकम्प्लीट कंबशन में भी ये क्या है, सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे। ठीक है, तो किस टाइप की फ्लेम मिलेगी अपने को, सूटी फ्लेम मिलेगी। ठीक है, काला धुआं देखने को मिलेगा। वैसे घरों में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि घरों में क्या होते हैं, हम जो गैस है या जो स्टोव है उसमें एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एलपीजी होती है ना, वो क्या होती है, उसमें सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, हमें पता है कि मीथेन या प्रोपेन ब्यूटेन, इनका जो मिक्सचर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, मीथेन वगैरह ये गैसेस प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि ये क्या है, क्लीन फ्लेम के साथ, या हम कहेंगे कि ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, कई बार घरों में देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं उनको गैस के ऊपर रखते हैं, तो उनकी जो तली होती है, यानी जो बॉटम होती है कुकिंग वेसल्स की, वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड है उसका जो कंबशन किया जा रहा है, उस कंबशन के दौरान उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, इसलिए उनका क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इसलिए क्या होंगे, जो कुकिंग वेसल होते हैं ना, वो क्या होंगे, बॉटम से ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि सेचुरेटेड कंपाउंड क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, जबकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ना, वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो कोयले हैं, ठीक है, कोयले हैं या चारकोल वगैरह है, जब वो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो उनमें कोई भी फ्लेम देखने को नहीं मिलती, वो रेड कलर आपको अपीयर होता है उसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो भी आप फ्लेम देखते हो, जब भी आप लकड़ी को या किसी चीज़ को जलाते हो, तो उसमें क्या होता है, गैसियस कंटेंट होता है। जो गैसियस कंटेंट जितना प्रेजेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा अपने को क्या है, फ्लेम देखने को मिलेगी। फ्लेम कब अपीयर होती है, किसी भी चीज़ को जलाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो गैसियस जो कंटेंट है या गैसियस जो मटेरियल जो उसमें प्रेजेंट होता है, उसी के कारण क्या होती है, फ्लेम अपीयर होती है। जैसे कोयले वगैरह, इनमें रेड कलर अपने को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जितना भी जो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, मतलब गैसें वगैरह होती है, वो तो जल के निकल जाती है। उसके बाद ओनली फ्लेम यानी जो है वो गायब हो जाएगी और अपने को क्या है, रेड कलर दिखाई देगा, और उससे क्या ओनली हीट मिलती है। पुराने टाइम में जैसे अंगीठी वगैरह जलाते थे। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी चीज़ जिसमें अपने को फ्लेम मिले, तो उसके अंदर क्या होगा, गैसियस है मटेरियल है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना जो कंबशन के बारे में है। ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे हैं, हमें पता है ना कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उसके अंदर हम जो सेकंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो अपने को दे रखी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ऑक्सीडेशन हमने वैसे इथेनॉल के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, और वही ऑक्सीडेशन यहाँ पे दी है। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कार्बन के ऑक्साइड देंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो यहाँ पे जो अपने को ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम देखें तो अपने को जैसे दे रखा है इथेनॉल। ठीक है, अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल जो है, अगर आप उसके ऑक्सीडेशन की बात करो, ठीक है, ये इथेनॉल अपने को दे रखा है। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर कंबशन कर रहे हैं तो CO2 और H2O मिलेगा। बट अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं, हमने पढ़ा है इथेनॉल में कि वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है कि जिस भी रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन करेंगे उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन करवा देते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे कि दो सब्सटेंस क्या होंगे, दो सब्सटेंस विच सप्लाई
ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो वो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो यहाँ पे अपने को दिया है एसिडिफाइड, क्या दिया है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जो आपके क्लास 10th में दिया है, ठीक है। और दूसरा जो अपने को दिया हुआ है वो दिया है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो ये दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से अगर कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करे, अगर हम इथेनॉल के अंदर डाल दें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एसिडिफाइड क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अगर इसके अंदर ऐड करेंगे, या हम क्या कर रहे हैं, एल्केलाइन क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अगर वो डाल रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जो इथेनॉल अपने को दे रखा है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अपने को क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये अपने को इथेनॉल दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन की भी सप्लाई कर सकता है या हाइड्रोजन का रिमूवल भी कर सकता है और ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड जो अपने को केमिकल प्रॉपर्टी दी है वो दे रखी है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में देखो क्या होगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना कि एडिशन, तो थर्ड अपने को दे रखी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि एडिशन, कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, वो किस में होती है, वो होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप की अनसैचुरेटेड जो एडिशन रिएक्शन है वो कार्बन के दूसरे कंपाउंड्स के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे ओनली अनसैचुरेटेड के केस में। तो जो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा ना वो कुछ एक सब्सटेंस, यानी जिनको हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे, उन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एडिशन रिएक्शन कौन सी होगी, दोज रिएक्शन in which unsaturated hydrocarbon are converted into saturated hydrocarbon in the presence of catalyst। कैटलिस्ट कौन सी होंगे, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम का इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि दोज रिएक्शन यहाँ पे जो आपके 10th के हिसाब से मैं ये करवा रहा हूँ कि दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन takes place in unsaturated hydrocarbons in the presence of catalyst, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सी होंगे, निकल हो सकता है या प्लेटिनम हो सकता है, ठीक है। टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बनाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे। तो वो कौन सी होगी, अपनी एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके लिए जो एक टर्म आई है वो क्या आई है, एक जो टर्म अपने को दे रखी है वो क्या है, कैटलिस्ट के बारे में दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, कैटलिस्ट के बारे में समझते हैं।
कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है या उसकी जो रेट होती है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कोई जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, जबकि खुद उस रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो सब्सटेंस क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच या in the presence of which, दो substance in the presence of which, जिनकी उपस्थिति के अंदर क्या होगा, is the reaction proceed with different rate, reaction proceed with different rate, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। या आप ये भी लिख सकते हो कि दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को वो कैसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि वो कोई भी जो रिएक्शन होती है उसको एक दूसरा रास्ता दे देते हैं, एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो रिएक्शन होती है ना उसकी जो स्पीड हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे अपने को ये एक एल्कीन दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, एक एल्कीन दे रखी है, और इसी एल्कीन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन होगा। किसकी प्रेजेंस में, हमें पता है यहाँ पे कोई कैटलिस्ट होगा, या तो आप लिखो निकल या आप लिखो प्लेटिनम, ठीक है, या पैलेडियम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब जो अनसेचुरेटेड से अपने को क्या देखने को मिलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अपने को एडिशन रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एल्केन नहीं, जो एल्कीन एल्काइन कोई भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये इथीन रखी है, और इस इथीन से आपसे कोई कहे कि इथेन कैसे बनेगा, तो आप क्या करो, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवा दो। किसकी प्रेजेंस में, कोई कैटलिस्ट निकल डाल दिया, तो इससे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगी, ये इथेन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसके लिए यूज़ की जाती है ये रिएक्शन, ये यूज़ की जाती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनके हाइड्रोजिनेशन के लिए ही ये सेम रिएक्शन यूज़ की जाती है। यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल्स है, ठीक है, उनके हाइड्रोजिनेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो वेजिटेबल्स ऑयल्स जो होते हैं ना, वो क्या होती है, हमें पता चल गया। यहाँ से एक चीज़ आपको नोट करनी है, आपसे पूछा जाता है कि वाई वेजिटेबल ऑयल्स या वेजिटेबल फैट इज़ बेटर देन एनिमल फैट, तो उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो वेजिटेबल्स ऑयल्स के बारे में अगर हम बात करें, वेजिटेबल ऑयल जो घरों में हम कॉमनली यूज़ करते हैं, कुछ एक जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं ना, जो वो क्या है, जो एनिमल फैट से बेस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट के सोर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेबल ऑयल्स में क्या होता है, इन वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट इज प्रेजेंट। क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड जो फैट प्रेजेंट होगी और उसका हम क्या करें, हाइड्रोजनेशन करेंगे। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैचुरेटेड फैट के अंदर। ठीक है, जो एनिमल फैट होती है ना वो ऑलरेडी क्या होती है, सैचुरेटेड फैट होती है। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड फैट होती है ना वो क्या होती है, बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करती है। और हमें पता है कि जो वो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर, या कोल्ड सीजन के अंदर देखेंगे तो जो एनिमल फैट होती है वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें, किसकी, जो वेजिटेबल ऑयल्स अपने को दे रखा है, ये क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं और ये बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करते हैं। घरों में सरसों का तेल वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, तो वो बेस्ट माना जाता है किसकी कंपेयर में, एनिमल फैट, मतलब जो घी वगैरह मक्खन वगैरह हम यूज़ करते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं उनकी कंपेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट के सोर्स होते हैं, जबकि क्या होती है, वाइल इन एनिमल फैट, एनिमल फैट क्या होते हैं, एनिमल फैट इज क्या होती है, ये सैचुरेटेड फैट होती है। क्या होती है, सैचुरेटेड फैट होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो हमने पता है कि जितने भी जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनका हाइड्रोजनेशन करने के लिए इसी एडिशन रिएक्शन का यूज़ करेंगे। आजकल जो कॉमन डालडा, आंगन, वनस्पति जो घी दुकानों पे मिलते हैं ना वो क्या है, वेजिटेबल फैट होते हैं। ठीक है, सोयाबीन का तेल वगैरह इसी के अंदर आते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम स्टडी करने वाले हैं, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो फोर्थ टाइप की अपने को रिएक्शन दी हुई है। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, फोर्थ टाइप। अब देखो सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड अपने को मिल रहा है उसका मतलब होता है कोई सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी चीज़ को बदल के उसकी जगह लेने वाला। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो होती किसके अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, किस में होगी, ये एल्केन के अंदर होगी। एल्केन जो होते हैं ना वैसे तो क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बट जैसे ही हम बात करें कि सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये जो एल्केन है, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जैसे अपने को यहाँ पे पहले तो पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी क्या। तो ये ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, किसी भी जो मॉलिक्यूल के अंदर वो कोई दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होगी, दोज रिएक्शन in which an atom or group of atom is replaced by another atom और ग्रुप ऑफ एटम इज नाउन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अपने को एग्जाम्पल दिया है, कई बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, क्या दिया है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, जो
क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट होती है। जैसे ये अपने को मीथेन दे रखा है, ठीक है, ये मीथेन मॉलिक्यूल दिए, और ये मीथेन जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन करेगा। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, HNO, या आप लिख सकते हो सनलाइट, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो एक क्लोरीन एटम है ये क्या करेगा, मीथेन के हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ऐसे सोचो कि एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को लेके निकल गया तो वो क्या बनाएगा, HCl, और पीछे जो जगह खाली है वहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा जो क्लोरीन एटम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ये जो रिएक्शन है जिसमें क्या किया, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंटेंस होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन लगातार प्रोसीड करती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक कि जितने भी जो हाइड्रोजन एटम क्या है इस मीथेन के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी हाइड्रोजन एटम क्या है, क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए। ये सभी के सभी क्लोरीन से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। बस आपको तो यहाँ तक करनी है क्लास 10th के हिसाब से। वैसे अगर आगे के लेवल में देखें तो क्या होगा कि ये लगातार क्या हो जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इस तरह क्या है, ये रिएक्शन कंटिन्यू प्रोसीड करती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या है, जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन क्या है, प्रोसीड कर देती जाएगी, और लास्ट में क्या मिलेगा अपने को, CCl4 मिलेगा, ठीक है। ये मैंने डबल स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया ताकि आपको तो यहाँ 10th के लेवल के हिसाब से यहाँ तक ये रिएक्शन करनी है, ओनली 1 एटम की रिप्लेसमेंट तक, ठीक है बच्चों। तो हमने आज जो स्टडी किया वो किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कंबशन, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, और उसके बाद एडिशन रिएक्शन पढ़ी, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन वगैरह वो आपको यहाँ से निकलेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सैचुरेटेड जितने भी जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, वो भी फुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं उनमें हाई कार्बन कंटेंट होता है तो वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। वैसे जितने भी जो एलिमेंट्स हैं या दूसरे कंपाउंड्स होते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे सोडियम है येलो फ्लेम के साथ जलता है, कॉपर को जलाओ ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।